अपनी छोटी बेटियों को 6 साल की 7 साल की पर्दा करा दो, ठीक है। दुपट्टा, अब तकरीरों का वक्त नहीं, अमल का वक्त है। जी 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 बेशक, रोने का वक्त नहीं, कुछ करने का वक्त है। अपनी बेटियों को चादर सर पे रख दो 5-6 साल की उम्र में। मेरा ईमान कहता है बड़े होके मर जाएगी मगर कभी अपने सर को खाली नहीं होने देगी। वाह 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 वाह। और अगर बचपन में नहीं रखा, बचपन में नहीं रखा तो बड़े होके वो नहीं निकल जाएगी, हाथ से निकल जाएगी। एक लड़की, एक औरत को हमने देखा इंतकाल कर रही थी, हमारे खानदान की थी, 33-34 साल की उम्र। रूह निकलने से पहले जब डॉक्टर आया ना तो उसने डॉक्टर को देखते ही अपना दुपट्टा अपने ऊपर रखा और वो पर्दा करने लगी, मगर पूरा पर्दा कर ना पाई, हाथ नीचे गिर गए, रूह निकल गई। मगर ये बात समझा के चली गई कि अगर बचपन में पर्दा करा दिया जाए तो रूह निकलती है मगर हया नहीं निकलती। वाह वाह वाह, क्या बात है, माशाअल्लाह, अच्छा पैगाम। रूह निकलती है, हया नहीं निकलती। हया, हया। ये जो कह रहे हैं ना, कुछ लोग कह रहे हैं हमने इतनी लड़कियां बदलनी, इतनी, हम कहते हैं हमें अफसोस है मुसलमान के नाम पे गई हैं, चली गई हैं, मगर ये उलमा के दरमियान एक जिम्मेदारी से बात कह रहा हूं, चली गई, अफसोस है उन पर, मगर मेरा ईमान कहता है उन्होंने इस्लाम छोड़ा नहीं, उन्होंने इस्लाम समझा ही नहीं था, समझ लेती तो जान दे देती, ईमान नहीं देती। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम, अज़मत कुरान। वाह क्या बात है, बिल्कुल हक बात। वरना इकबाल कहता है वो तो किसी गई होगी, किसी बेगैरत माँ बाप की बेटी जिसने उसे बचपन में फिल्में दिखाई होंगी, जी जी वाह, जिसके घर में सिनेमा चले होंगे, वो गई होगी नाचने कूदने वाले की। वरना इकबाल कहता है तुर्की में एक औरत म्यूजियम में गई, इस्लामी किताब ले आई थी, वो यूरोप की, उसके इलाके में कोई मुसलमान नहीं था। कहता है वो अकेला किताब पढ़ते पढ़ते ना, वो अकेली ऐसी मोहब्बत हुई हुजूर की बेटी सैयदा फातिमा से कि उसने अपना नाम बदल लिया, मुसलमान हो गई, ताहिरा फातिमा नाम रख लिया। जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा मुसलमान हो गई, मुसलमान हो गई, अच्छा तवज्जो, मुसलमान, अब मुसलमान हो गई, अकेली नहीं रही, उसने अपनी बहनों को भी, फूफीजाद बहनों को, खालाजाद बहनों को कुरान की तालीम देती थी। हल्के हल्के 700 औरतें मुसलमान, मगर इश्क और मुझ छुपता नहीं। लोगों को पता चल गया, लोगों को पता चल गया, अंग्रेज उसे उठा के ले गए और कुएं में लटका दिया। बोले इस्लाम छोड़ेगी, अंदर सांप बिच्छू मोटे मोटे डाल दिए थे पहले ही। उसने कहा एक रात की मोहलत मिल जाएगी। अंग्रेज खुश हो गए, भाई काम हो गया, एक रात की मोहलत ठीक है, ले ले। सुबह को गए, बोले क्या ख्याल है, कहने लगे जल्दी से डालो कुएं के अंदर। कहा क्या मतलब, रात क्यों मांगी थी? कहा इस्लाम छोड़ने के लिए थोड़ी मांगी थी। कहा फिर? कहा अल्लाह की इबादत करने के लिए मांगी थी। उससे कहा था ऐ मेरे मालिक मैं औरत जात हूं, कहीं ऐसा ना हो सांप बिच्छू काटे तो मेरी इरादा बदल जाए, तकलीफ में मेरा ईमान ना डगमगा जाए। रब मैं कमजोर हूं, औरत तू मुझे ताकत देना। मैंने अपने रब से मांग ली है दुआएं, रात भर रोई हूं मैं अल्लाह के सामने, अब चलो मुझे कर दो, डाल दो। अंग्रेज बोले अब हम तुझे डालेंगे नहीं, तू ऐसा कर हमको भी कलमा पढ़ा और मुसलमान बना। अरे जब ताहिरा की हिम्मत का यह आलम है तो करबला की ज़ैनब की हिम्मत का आलम क्या होगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अच्छा पैगाम, बहुत माशाअल्लाह। कहते हैं इस्लाम छोड़ दिया, इस्लाम हम लोगों का कोई ईमान है? हमारे ईमान तो फलस्तीन वाले लोगों का है। क्या बात है, 1 लाख के तकरीबन आसपास शहीद हो गए, मगर एक ने भी इस्लाम, किसी यहूदी के डर से इस्लाम नहीं छोड़ा, मौत के डर से इस्लाम, मगर 10,000 बच्चे शहीद हुए। कितने? 10 साल से कम उम्र के। और वो उठाती है मायना, और सुन लो मेरी बेटियों, वो कह रही, एक माँ बयान दे रही कि मैं अपने घर में पहुंची तो मेरे बच्चे के कुछ हिस्से मिले, बच्चा नहीं मिला। उठा रही है तो किसी का हाथ आ रहा है, किसी का। ऑस्ट्रेलिया में आग लगी थी ना जंगलों में, तो
तो पूरा बॉलीवुड हॉलीवुड पूरी दुनिया के लोग ट्वीट करने लगे, बचाओ बचाओ जल्दी से आग बुझाओ जानवर ना मर जाए। हाय हाय, पूरी फिलिस्तीन तबाह बर्बाद हो गई। किसी ने नहीं कहा, किसी बॉलीवुड हॉलीवुड किसी नेता ने ये नहीं कहा फिलिस्तीन पे जुल्म हो रहा है, क्योंकि हम मुसलमान हैं ना, मगर हमारा भी रब है, वही हमारी ताकत है, वही। मगर मुसलमान लड़कियां, सुन ले मेरी बात, सुन ले, मैं कहता हूं मैं सैयद हूं, फिर भी मुझे अगर जूता मिल जाए ना, जूता उन लड़कियों का जिन्होंने बयान दिया है, तो मैं अपने कफन में रख के और सो जाऊंगा कब्र में, और उसको बख्शिश का सहारा समझूंगा। किसको? जिन लड़कियों ने बयान दिया कि हम रात को बुर्का ओढ़ के सोते हैं। कहा क्यों? कि जब बम गिरते हैं और जब घर मलबा बन जाता है, तो जब लाशें निकलती हैं तो हम ये सोचते हैं कि जब हमारी लाशें निकले ना तो बेपर्दा नहीं होनी चाहिए, पर्दे में होनी चाहिए, और जब उनके जिस्म निकले भी तो पर्दे में थे। है क्या हाल हो गया। ये जो अपने जिस्म पे टाइट लिबास पहनती हैं, इनको बताओ, इनको समझाओ, ये जो दीन से दूर है इनको समझाओ, इनको बताओ। इधर देख लो, मेरी बात सुन लो, जब मियां बीवी में झगड़ा हो तो मियां के पास न जाओ ताबीज लेने, कुरान खोल लो, कुरान खोलो, सजदे करो, मुसल्ला उठाओ, नमाजें पढ़ो मेरी बेटियों मेरी बहनों। और सब बहनों से हाथ जोड़ रहा हूं मैं इस महफिल में, खुदा के वास्ते अपने बच्चों को कुरान सिखाओ, दीन सिखाओ, वरना हमारी नस्ल बर्बाद हो जाएगी। तुम्हारे हाथ में है, तुम चाहो तो। आखिरी बात तो आप लोगों से ये करके अपनी बात खत्म कर रहा हूं, मैंने इन हाथों से बड़े दफन कर दिए, कल को शब बारात है ना, मगर पहले तो आला ने फरमाया कि तुम आपस में एक दूसरे से जिसको झगड़ा हो ना, वो सुबह से लेकर शाम तक उसको खत्म कर ले। जी कोई किसी से बुराई हो गई हो तो सलाम दुआ कर लेना, दिल साफ, क्योंकि जिनके दिल मैले होते हैं उनकी बख्शिश। और फिर जब जाओ तो याद रखना, मैंने अपने हाथ से कितनों को दफन कर दिया। अमीरों को न छोड़ मौत, गरीबों को न छोड़े, आलिम को न छोड़े, जाहिल को न छोड़े, तुम्हें न छोड़े। ये जो तकरीर कर रहा है ये नहीं होगा, सुन रहे हैं, 50 साल के बाद कुछ नहीं होगा, सब जाने कौन सी हमारी कब्रें कहाँ होंगी, कौन सी जगह, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। इंशाअल्लाह ये मस्जिदें सलामत रहेंगी, इनमें अजान पढ़ने वाली हमारी नस्लें सलामत रहें। दुआ करो कि कुरान को पढ़ने वाले सलामत रहें। ओ मेरे दोस्त, आला फरमाते हैं, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। ये जनाजे की शेर है, नहीं जनाजे का शेर नहीं है, ये कब्र का शेर है। कब्र के अंदर 2 अंदर चले जाते हैं, पहले मुर्दे से पहले 2 बैठक में जाते हैं। पहली वाली उसमें जब पहली वाली जो बैठक होती है उसमें एक दूसरी बैठक नीचे होती है। अब वो ऊपर वाले से मुर्दा लेते हैं 2, उन्होंने ले लिया, ये 5 हो गए। कितने हो गए? 5। 2 ने लिया, ये 3 हुए। 2 ने फिर 2 को नीचे दिया, उसने 2 ने लिया, 2 ने अंदर रख दिया, अब वो 2 बाहर को आ गए, ये 2 भी बाहर निकल गए, चारों बाहर निकल गए। आला फरमाते हैं, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। 5 गए थे, 4 फिर गए, मगर ये 4 भी बचेंगे नहीं, ये भी जाएंगे अंदर, कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं। मगर जो रब से तौबा करेगा अल्लाह उस पर फजल फरमाएगा, वो जिंदा रहेगा, आबाद रहेगा। एक औरत है, हर रात, बड़ी मालदार औरत है, हर रात अमीर आदमी उसके पास आते हैं, बिगड़ गई। पुरानी उम्मतों में बड़ी खूबसूरत मूसा अलैहि सलाम के जमाने की औरत, इतने हुस्न की शाकार जो देखे देखता रह जाए, जो देखे। एक दिन उसने बड़ा कमरा बना लिया, ध्यान से सुनना, बड़ा कमरा बना लिया, बड़ी जगह पे रहती थी और बड़ी कोठी में सज बन के दिन में बैठती थी, दिन में गाहक तय करती थी, उनको फिर वक्त देती थी। एक दिन एक नेक आदमी गुजर के जा रहा था, उसकी आंख भी उस पर पड़ गई। मगर वो फरमाते हैं मुझे दिल फिसानी कि जिना की शुरुआत आंखों से होती है, आंखें देखती हैं, दिल पसंद करता है, शर्मगाह इस फेले बद को कर जाती है। वो 1 महीने तक दुआ करता रहा, या अल्लाह उस औरत से बचा ले, मगर दिमाग से निकली नहीं। 1 महीने के बाद सारे पैसे जमीन बेच के बोला लो पैसे, तुम बहुत महंगा तुम्हारा फीस है, मैं तुम्हारे पर दीवाना हूं, 1 महीने से कुछ समझ में नहीं आ रहा, बोलो कौन से दिन आऊं? फला दिन आ जाना। उसने बता दिया, फला दिन गया, कमरे में बैठी थी दुल्हन बनी हुई, ऐसी सर्विस देती थी अपने ग्राहक को। अंदर पहुंचा, खूबसूरत बैठी है, इत्र लगा हुआ है, बातचीत करती थी बड़े अच्छे से, बातचीत की। उसके बाद इसने उसके हाथ लगाना चाहा ना,
इसी मुसलमान ने, तो इसका हाथ कांपने लगा, पसीने आ गए। कहा क्या हुआ? मेरी तबीयत खराब हो रही है, जा रहा हूं। कहा तबीयत तो अच्छों की ठीक हो जाती है यहाँ, सही बता बात क्या है? कहा सही पूछना चाहती है? कहा सही बात यह है, जब मैं सजदा करता हूं तब भी अल्लाह देखता है, और जब मैं तेरे साथ जिना करने चला हूं तब भी मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, और मेरे रब के देखते हुए मैं बुरा काम नहीं कर सकता। अल्लाह मुझे, सब बोलो अल्लाह मुझे। ये कह के वो रोता हुआ बाहर निकला, उसके दिल में तौबा का बीज बो गया। वो बोला जा मैं तुझे, वो चली गई, वो रोने लगी, वो तो चला गया। ए अल्लाह मैं गुनहगार। किसी ने कहा मूसा तकरीर करने वहां चली जा, मजमा लगा हुआ था, हजरत मूसा समझा रहे थे लोगों को। किसी ने कहा एक औरत मिलना चाहती है, क्या नाम? फला। अब भगाओ से, बदनाम औरत मेरे पास क्यों आई है? वो तो भगा दिया, दरवाजा बंद करके बैठ गई रोने। कहने लगी मालिक मूसा ने भगा दिया तो मैं भाग गई, अब तू अगर भगाएगा तो कहां जाऊंगी ये बता। जमी भी खुदा की, जमा भी खुदा का, मकीनो मकाना मका भी खुदा का। गुनाहगार बंदे कहां जा सकेंगे खुदा की खुदाई से बाहर निकल के। मालिक तूने भगाया तो कहां जाऊंगी, अगर मेरे जैसी गुनहगार कोई नहीं, पापन कोई नहीं, तो तेरे जैसा करीम भी तो कोई नहीं है। माफ कर दे मालिक, मैंने कितनी गंदगी की है, मुझे माफ कर दे। दरवाजे पे दस्तक हो गई, नहीं खोला दरवाजा, फिर दो से खटखटाया, किसी ने नहीं खोला, फिर खटखटाया, इसका दिल डर गया, नहीं खोलूंगी कोई ग्राहक होगा, मगर फिर जोर से धक्का दिया, समझी तोड़ ना दे कोई। दरवाजा खोला, सामने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खड़े थे। कहने लगे आप क्यों आए हैं? आपने तो मुझे भगा दिया था। मूसा बोले मुझे क्या खबर थी, अभी जिब्राइल को अल्लाह ने भेजा है और कहा है फला मेरी बंदी से कह देना कि अल्लाह ने उसको माफ कर दिया है। कहने लगी अल्लाह ने मुझे माफ कर दिया? कहा हाँ। कहा क्यों? कि तेरे आंसू अल्लाह ने कबूल कर लिए हैं। कहा मूसा पूरी जिंदगी के गुनाह 2-3 आंसुओं में माफ कर दिए? कहा हाँ, वो 2-3 आंसुओं में सारी जिंदगी के गुनाह माफ कर देता है। ओ गाफिल इंसान। वो औरत बोली सारे माफ कर दिए? कहा अल्लाह ने तुझे माफ कर दिया। वो कहता है मेरी बंदी से कहो उसके आंसू अल्लाह ने कबूल कर लिए हैं। अल्लाह वो बोली मैं उसी आदमी के पास जा रही हूँ, यहाँ नहीं रुकूंगी। अब उसके पास गई, वो तो इसे देख के ही इंतकाल कर गया। बोला मेरे घर आ गई है, तो वो डर के मर गया। उसके छोटे भाई से शादी हुई, इसके 7 बच्चे हुए, अल्लाह ने 7 को वली बना दिया। 7। मेरे कहने का मतलब ये, अल्लाह फरमाता है कब तक दौड़ेगा, कब तक भागेगा इंसान, तुझे वापस तो आना है। देख आज तौबा कर ले, कब्रिस्तान भरे पड़े, तेरी जिंदगी एक दिन नहीं रुकेगी। तू कमजोर होता चला गया, न कोई जवान रहा, न कोई बूढ़ा हमेशा रहा, सबको मौत आ जाएगी, कोई नहीं बचेगा। इसलिए मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं अपने रब से तौबा कर लो। शब बारात कल है, आज ही तौबा कर लो और आज से अपनी जिंदगी को तब्दील करो। हाथ उठा के बताओ कितने लोग हुजूर के नाम पे अपनी जान दे देंगे? दोनों हाथ उठा के नीचे हाथ। अल्हम्दुलिल्लाह। एक दूसरे की तरफ ना मुस्कुराना, एक दूसरे की तरफ ना देखना, मुस्कुराना नहीं, हाथ नीचे कर ले। एक दूसरे की तरफ ना देखना, और ये कोई बात नहीं। कितने लोग ऐसे हैं जो हुजूर के नाम पे जान भी दे सकते हैं, तो वो जान जो दे देंगे कुछ भी कर सकते हैं। तो कितने लोग ऐसे जो हुजूर के नाम पे आज से पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे? इस महफिल में खड़े हो जाएं वो नौजवान जो आज से नबी के नाम पे पूरी दाढ़ी रखाएं, वो खड़े हो जाएं। वाह। इस महफिल में जो नबी के नाम पे दाढ़ी रखाएं वो खड़े हो जाएं। आगे आ जाए, आगे आ जाए। जो दाढ़ी रखाएं वो निकल के आए महफिल से और कहे बहुत हो गई जिंदगी, अब आखिरत के बारे में सोचते हैं। वाह। हर नबी के दाढ़ी, हर वली के दाढ़ी, 100 शहीदों का सवाब है एक दाढ़ी पर। कहां गए जान